नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो अपने शब्द विचार का एक टॉपिक चल रहा था। आज हम दोबारा आए हैं शब्द विचार को लेके। हमारी आगे की जो क्लास रहेगी वो शब्द विचार को पूरा करने के लिए रहेगी। चलिए अब हम बात करते हैं। हमने कल थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, पीछे वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। जो पीछे वाली जो क्लास थी हमारी, उसमें हमने क्या कुछ देख लिया था। हमने शब्द विचार एक टॉपिक स्टार्ट कर रखा था, हिंदी का शब्द विचार। और इसमें हमने देखा था क्या कि शब्द जो जो थे वो मैंने चार श्रेणियों में बांटे थे। पहली जो श्रेणी थी वो उत्पत्ति स्रोत के आधार पे थी। उत्पत्ति स्रोत के आधार पर थी। दूसरी जो श्रेणी थी वो थी बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर थी। तीसरी जो श्रेणी आएगी वो आएगी किसके आधार पे? प्रयोग के आधार पर। और चौथी जो श्रेणी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम किसके आधार पे? चौथी जो श्रेणी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। तो हमारे सामने चार श्रेणियां हमने शब्दों में बांटी थी कि शब्द जो होते हैं, चाहे वो प्रकृति में किसी प्रकार का शब्द हो, भाषा में किसी प्रकार का शब्द हो, वो शब्द जो होता है वो चार श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं अपने। उत्पत्ति स्रोत के आधार पे हम बता सकते हैं कि वो शब्द तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। उसके बाद में बनावट के आधार पे हम बता सकते हैं रूढ़ है, यौगिक है या यौगरूढ़ है। और फिर हम प्रयोग के आधार पे बता सकते हैं कि वो विकारी है या अविकारी है। और अर्थ के आधार पे बता सकते हैं समानार्थी है, शब्दयुगम है, या एकार्थी है, या विलोमार्थी है, या समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द भी हो सकता है। इस प्रकार से बहुत सारे अर्थ बनते हैं। चलिए हमने ये दो जो श्रेणियां थी, दो जो मेन श्रेणियां थी वो हमने पढ़ ली थी कि उत्पत्ति और बनावट के आधार पे शब्द चार प्रकार के और बनावट के आधार पे तीन प्रकार के शब्द बता दिए होंगे मैंने। चलिए हम उत्पत्ति स्रोत के आधार पे जो तत्सम तद्भव देखे थे, तत्सम और तद्भव जो देखे थे, इनमें हम आगे चल के इनका रूपांतरण पढ़ेंगे कि तत्सम को तद्भव में कैसे बदलना है। तो ये रूपांतरण भी पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले इस श्रेणी को कंप्लीट कर लेते हैं। कौन सा? प्रयोग के आधार पर। तो आगे का जो नया अपना आज की क्लास स्टार्ट होने जा रही है और इसमें हम देखेंगे क्या प्रयोग के आधार पर शब्द। तो नेक्स्ट लिखेंगे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर देखो, प्रयोग के आधार पे शब्द होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। सबसे पहला जो प्रकार रहता है प्रयोग के आधार पे वो रहता है विकारी शब्द। विकारी विकारी शब्द। सबसे जो पहला प्रकार रहता है वो रहता है विकारी शब्दों का। और विकारी शब्दों में हम सबसे पहले देखेंगे कि विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं और प्रयोग करने का अर्थ क्या होता है। दूसरा जो प्रकार रहेगा प्रयोग के आधार पे वो रहेगा अविकारी शब्दों का। दूसरा इसका प्रयोग के आधार पे शब्द होते हैं दो प्रकार के, विकारी और अविकारी शब्द। यहाँ दो नंबर का प्रकार आएगा अविकारी शब्द। चलिए अब हम देखते हैं कि प्रयोग करने का मतलब क्या है सर। प्रयोग शब्द पर कैसे प्रयोग किया जाता है? प्रयोग हमेशा होता है चार आधारों पर। यानी कि शब्द पर लिंग का आरोपण करो, शब्द पर वचन का आरोपण करो, शब्द पर काल का आरोपण कर सकते हैं और शब्द पर कारक का आरोपण भी कर सकते हैं। शब्द पर कारक का आरोपण भी कर सकते हैं। तो हमारे सामने चार आरोपण आए हैं। शब्द पर चार आरोपण करने से यदि शब्द बदल जाता है और यदि शब्द नहीं बदला, उसके आधार पे हम कहते हैं कि प्रयोग करके देखो। किसका प्रयोग करोगे? लिंग का, वचन का, कारक का और काल का। इन चारों का प्रयोग करने से यदि शब्द बदलता है तो वो विकारी होगा और यदि नहीं बदलता है तो वह अविकारी होगा। चलिए प्रयोग करके देखते हैं। इन चारों में से किसी से भी बदले शब्द, इसका मतलब वो शब्द कैसा है? विकारी है। यानी वो खर्च हो सकता है, वो व्यय हो सकता है। तो विकारी में जिसमें विकार उत्पन्न हो जाए वो विकारी होता है, और जिसमें विकार नहीं उत्पन्न होता उसे कहते हैं अविकारी शब्द। तो ध्यान दीजिए, विकारी और अविकारी दो प्रकार हैं इसमें। सबसे पहला मैं यहाँ पे परिभाषा लिख सकता हूँ कि विकारी कौन से होते हैं और अविकारी कौन से होते हैं। विकारी का मतलब होता है ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक, काल का प्रभाव पड़ने से वे बदल जाते हैं या उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, वे विकारी कहलाएंगे। और अविकारी की परिभाषा में क्या लिखूंगा? ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है, उन्हें अविकारी कहेंगे। और इन्हें ही अव्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय, जो कभी व्यय नहीं होते हैं यानी खर्च नहीं होते हैं किसी भी प्रकार से। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले विकारी की परिभाषा लिख रहा हूं। सबसे पहले मैं विकारी की परिभाषा लिख रहा हूं। पहला प्रयोग के आधार पे हमने प्रकार लिखा है क्या? विकारी शब्द। विकारी शब्द। विकारी शब्द की परिभाषा लिखूंगा, क्या लिखूंगा? कि ऐसे शब्द
विकारी शब्दों की परिभाषा लिख रहा हूँ। ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक, काल का कारक काल का प्रभाव पड़ने से विकार उत्पन्न हो जाता है। विकार उत्पन्न हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक, काल का प्रभाव पड़ने से विकार उत्पन्न हो जाता है, विकारी। और यहाँ पर विकार उत्पन्न होने का सीधा सा मतलब क्या है? यहाँ पर विकार उत्पन्न होने का सीधा सा मतलब ये है कि, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर विकार उत्पन्न होने का सीधा सा मतलब है कि जहाँ विकार उत्पन्न हो रहा है ना, इसका मतलब हो रहा है कि वो क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। वहां पे किसी भी शब्द में क्या आ गया, बदलाव आ गया। तो विकार उत्पन्न होने का मतलब क्या, बदलाव आ जाए। जब शब्द बदल जाता है, यानी लिंग बदलोगे तो शब्द बदल जाएगा, वचन बदलोगे तो भी शब्द बदल सकता है। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं, विकारी होते हैं। मैं आपको 4 उदाहरण देता हूँ विकारी शब्दों को, उसी क्रम में आपको ध्यान रखना है कि विकारी 4 प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला देखेंगे, सबसे पहला देखोगे विकारी। मैं देखो एक शब्द लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या, घोड़ा। शब्द लिख रहा हूँ क्या, घोड़ा। ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा क्या, अच्छा। अच्छा लिखा, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा, सॉरी अच्छा नहीं, लिख देता हूँ यहाँ पे, मेरा। फिर लिख रहा हूँ अच्छा, और फिर लिख रहा हूँ लिखता। लिखता है, या लिखना, या लिख क्रिया लगा देता हूँ, लिख, लिखना, पढ़ना की बात है। चलिए, अब यहाँ पे 4 शब्द जो मैंने लिखे हैं, आप देखिए, मैंने 4 चीजें बताई हैं, लिंग, वचन, कारक, काल। इनके आधार पे क्या इन 4 शब्दों में परिवर्तन आ सकता है? क्या ये 4 शब्द बदल रहे हैं? अगर उन चारों के प्रभाव से ये शब्द बदल जाएं तो ये सारे कैसे होंगे, विकारी होंगे। मैं इन शब्दों को बदल के दिखाता हूँ आपको, आप खुद देख लेना ये शब्द बदलेंगे कैसे। सर, घोड़ा। अब इसका स्त्रीलिंग बनाओगे तो क्या हो जाएगा, घोड़ी। फिर वचन बदलोगे तो क्या हो जाएगा, घोड़े। बदला कि नहीं बदला? ठीक है, तो वचन बदला, लिंग बदला। अब उसी प्रकार मेरा से मेरी, और फिर वचन से मेरे, अच्छा से अच्छी, फिर वचन से अच्छे, पढ़ना से, जैसे पढ़ता है, पढ़ती, और पढ़ते, पढ़ते। तो मेरे को बताइए इन चारों शब्दों में क्या बदलाव आया? क्या इन चारों शब्दों में बदलाव आया? सर, ये घोड़ा भी बदल चुका है, मेरा भी बदल चुका है, अच्छा भी बदल चुका है, और पढ़ना भी बदल चुका है। ठीक है, तो मैं इनको थोड़ा सा इधर से लिख देता हूँ सही से। क्या लिखना आपने कि क्या, कैसे बदलाव आएगा शब्दों में। और शब्दों में अगर विकार उत्पन्न हो रहा है, बदलाव आ रहा है, तो इसका मतलब वो पक्की बात क्या है, क्या कि ये शब्द कैसे हो सकते हैं, विकारी हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये बदल चुका है, देखो विकार आया, फिर विकार आया, यहाँ भी विकार आया, यहाँ भी विकार आ रहा है, मेरे हो रहा है, मेरी, कैसे भी लिख दो चाहे। फिर अच्छा, अच्छी, फिर अच्छे। ठीक है, फिर पढ़ना यानी पढ़ता है, फिर पढ़ती, और फिर पढ़ते। चलो, ठीक है, तो बताइए इन शब्दों में विकार आया? आया। तो सबसे पहले मैं यहाँ कुछ बात लिखना चाहूँगा, क्या कि मेरे को एक चीज़ बताओ कि घोड़ा क्या है। घोड़ा सर संज्ञा होता है, क्या होता है, संज्ञा होता है। मेरा क्या होता है, सर संज्ञा के स्थान पर जो जिसका प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम होता है। ठीक है, संज्ञा की जो विशेषता बताए, अच्छा बुरा, वो सब सर विशेषण होते हैं। क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। और
क्रिया संज्ञा जिस रूप में कार्य करती है उसे क्रिया कहते हैं। ये क्रिया का रूप हो गया। तो मेरे को बताइए विकारी कितने प्रकार के हो गए? सर विकारी 4 प्रकार के हो चुके हैं। संज्ञा भी विकारी होती है, सर्वनाम भी विकारी होते हैं, विशेषण भी विकारी होते हैं और क्रिया भी विकारी होती है। आपको पता है इस प्रकृति में जितनी भी चीजें होती हैं जो आप उनको देख सकते हो वो सभी की सभी क्या हैं? संज्ञाएं होती हैं। क्या होती हैं? सभी की सभी संज्ञाएं होती हैं। ध्यान रखिए जिस चीज को आप देख सकते हैं और देखने के बाद जो मन में भाव आए, जो देखा वो भी संज्ञा और जो मन में आया वो भी संज्ञा। इस प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं सभी की सभी क्या हैं? संज्ञाएं हैं। और उन संज्ञा के स्थान पर जो भी चीज यूज करेंगे, जिस भी चीज का प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम होते हैं। और सर्वनाम भी समय समय पर बदलते रहते हैं। किस वजह से? लिंग वचन कारक काल की वजह से। संज्ञाएं भी बदलती हैं, सर्वनाम भी बदलते हैं। इनकी जो विशेषता बताता है वो विशेषण हो सकता है। विशेषण सर स्त्रीलिंग के लिए अलग प्रयोग में आते हैं, पुल्लिंग के लिए अलग प्रयोग में आते हैं, इसलिए क्या हुआ? विशेषण भी बदलाव करते हैं। फिर क्रिया, अगर संज्ञा स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग क्रिया का प्रयोग किया जाता है, संज्ञा पुल्लिंग है तो पुल्लिंग का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? क्रिया भी कैसी है? विकारी शब्दों में आती है। तो ध्यान रखिए हिंदी में 4 प्रकार के विकारी हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 क्या होते हैं? विकारी है। तो विकारी शब्दों का कोई प्रकार पूछे, 4 होते हैं। जितनी भी संज्ञाएं के उदाहरण है सब विकारी हैं। सर्वनाम जितने हैं सब विकारी हैं। विशेषण और क्रिया सब क्या हैं? विकारी होते हैं। आई कहानी समझ में क्या? चलिए ठीक है, विकारी शब्द हमने कंप्लीट किए। उसके बाद में अविकारी की तरफ बढ़ते हैं। अविकारी कौन से होते हैं? अविकारी इसकी जस्ट उल्टा होता है। क्या? कि जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता। तो प्रयोग के आधार पे दूसरा जो प्रकार है वो है अविकारी शब्द। दूसरा जो है वो है अविकारी शब्द। और अविकारी शब्द की परिभाषा क्या लिखूंगा? कि जिन शब्दों पर वही 4 चीजें कौन कौन सी बदलाव लाती हैं? लिंग वचन कारक और काल। लिंग वचन कारक और काल का प्रभाव पड़ने से, का प्रभाव पड़ने से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। विकार का मतलब होता है बदलाव। विकार उत्पन्न नहीं होता। अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो ये हो गए अविकारी शब्द। अविकारी वे होते हैं जिन पर लिंग वचन कारक काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या प्रभाव डालोगे तो उनमें कोई विकार या बदलाव उत्पन्न नहीं होता, उन्हें अविकारी कहते हैं। ये अविकारी होते हैं। चलिए इसका दूसरा जो नाम है वो भी ध्यान में रहना चाहिए। क्या? कि इन्हें अव्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय भी कहते हैं। अव्यय का मतलब होता है कि जो व्यय नहीं होते हैं, यानी जिनका व्यय कभी नहीं होगा। व्यय का मतलब जो कभी खर्च नहीं होते हैं, या जिनमें क्या नहीं होता? विकार उत्पन्न नहीं होता, वही क्या होते हैं? अव्यय पद कहलाते हैं। ठीक है, तो जिनमें विकार या व्यय या खर्च नहीं होते हैं वही क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। विकार, खर्च या व्यय का मतलब होता है लिंग वचन कारक काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वही अव्यय कहलाएंगे। और वही क्या कहलाएंगे? अविकारी शब्द कहलाएंगे। ठीक है, तो इन्हें अव्यय भी कहते हैं। विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी यही लिख सकता हूँ क्या? अव्यय। विकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ यहाँ पे कि अव्यय कौन कौन से होते हैं। मैंने एक शब्द लिखा, आप देख लेना। आप चाहे लिंग का प्रभाव डालो, चाहे वचन का डालो, चाहे कारक काल, कुछ भी किसी का भी प्रभाव डालने से बदल के देख सकते हैं। उन शब्दों में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आने वाला है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, क्या एक शब्द लिख रहा हूँ, आप देखना। मैंने लिखा और। क्या कभी और बदल सकता है क्या? और जैसे मैं लिख दूं राम और श्याम, ये दोनों पुल्लिंग के मध्य और लगाया। क्या दोनों स्त्रीलिंगों के मध्य भी और लगा सकता हूँ क्या? सीता और गीता। इसका मतलब पुल्लिंग के मध्य भी और आया है और स्त्रीलिंग के मध्य भी और ये लगाता है। और कभी भी नहीं बदलता है। किसी भी स्थिति में और को बदला नहीं जा सकता, और जो काम करता है वह करेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि और में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। और ऐसा शब्द है जो स्थिति के अनुसार नहीं बदलता है, इसलिए और कैसा है? अविकारी शब्द है जो कभी भी नहीं बदलने वाला। इसके बजाय आपने देखा उधर घोड़ा है, अपना है, अच्छा है, ये सब बदलने वाले थे, इसलिए वो सारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में आते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। ये कभी नहीं बदलेगा, इसलिए क्या है? अविकारी शब्द है। एक मैंने शब्द लिखा धीरे। धीरे, क्या ये बदल सकता है क्या? राम धीरे चलता है।
और मैं कह दूं कि गीता धीरे चलती है तो धीरे ही रहेगा। राम से गीता हो चुकी है, स्त्रीलिंग हो गया है, लेकिन धीरे का स्त्रीलिंग नहीं बना। धीरे तो धीरे ही रहेगा। इसका मतलब ये क्या है, धीरे एक ऊपर, चलो मैं पहले धीरे लिख देता हूँ, बाद में और लिख देता हूँ, क्योंकि क्रम से लिख लेंगे अपने फिर। पहले आएगा धीरे और बाद में धीरे कभी नहीं बदला और कभी नहीं बदला। ठीक है। उसके बाद में मैंने लिखा जैसे इसलिए और लिख दिया। उसके बाद में लिख सकता हूँ मैं जिसका, जिसका नहीं तो लिख दूँ। किंतु कभी बदल सकता है क्या, किंतु, किंतु कभी नहीं बदलेगा। किंतु कभी नहीं बदलेगा, चाहे आप किसी भी वाक्य के लिए इसका प्रयोग करो, किंतु नहीं बदलेगा। इस पर लिंग वचन कारक काल का प्रभाव नहीं पड़ता। उसके बाद में मैंने लिखा ओह। ये एक ऐसा शब्द है जो आप नहीं बदल सकते। ओह से ओह नहीं कर सकते, ओही नहीं कर सकते। इसका मतलब यहाँ पर क्या नहीं हो सकता, इनमें विकार उत्पन्न नहीं हो सकता है। चलिए अब हमने ये देखा कि ये चार ऐसे शब्द आए जिनमें विकार उत्पन्न नहीं हुआ है, और इनमें विकार उत्पन्न नहीं हुआ है तो इन चारों को क्या नाम देंगे। सर अविकारी भी चार प्रकार के हो सकते हैं क्या, जिस प्रकार विकारी चार प्रकार के थे उसी प्रकार से अविकारी भी चार प्रकार के हो सकते हैं। धीरे जो होता है ये क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे राम धीरे चलता है, तो चलने की क्रिया की विशेषता है कि वो धीरे या तेज चल रहा है। तो धीरे कभी बदलने वाला नहीं है, इसलिए ये जो हो जाएगा क्या, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं। क्या होते हैं, क्रिया विशेषण। ठीक है। और क्या है, दो वाक्यों को जोड़ता है, दो वाक्यों को जोड़ सकता है, या सॉरी दो कर्ताओं को जोड़ता है, दो संज्ञा पदों को जोड़ सकता है। इसलिए और जो होता है वो समुच्चय बोधक अव्यय होता है। समुच्चय बोधक अव्यय हो सकता है। समुच्चय बोधक अव्यय हो सकता है। ठीक है। तो और जो है ये समुच्चय बोधक समुच्चय का बोध करवाएगा। और एक होता है समुच्चय बोधक आ गया एक ओह। ये क्या है, ओ किसका प्रतीक होता है। ओ जो होता है ये हमें आश्रय का भाव देता है। ठीक है। आश्रय का मतलब हो गया कि आश्रय किसी चीज का, किसी भी विस्मय का बोध हो, आश्चर्य का बोध हो, वहां विस्मयादि बोधक चिन्ह लगते हैं। तो इसके पीछे विस्मयादि बोधक लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अव्यय। तो क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, और एक और रह गया है जिसका नाम होता है क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक। तो हम क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, सॉरी एक यहाँ लिखना है आगे एक, चलो ठीक है बताता हूँ। क्रिया विशेषण हो गया, समुच्चय बोधक हो गया, विस्मयादि बोधक हो गया। और एक मैं देखो इन शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, धीरे और ओ एक लिख रहा हूँ मैं, जैसे आगे, आगे लिख दिया मैंने यहाँ पे आगे। अब देखो ये जो चार प्रकार के जो मैंने शब्द लिखे हैं ना, इनमें किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, बदलाव उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि लिंग वचन कारक काल का प्रभाव से ये अप्रभावित रहते हैं। और हमने देखा कि धीरे क्रिया की विशेषता बताता है, ये जोड़ने का काम करता है, ये संबंध का काम करता है। जैसे उसके घर के सामने या घर के आगे उसका घर है, के ऊपर नीचे, ये सब क्या होते हैं, संबंध बोधक अवयव होते हैं। तो ये संबंध बोधक अवयव हो जाएगा। संबंध बोधक अवयव पद होते हैं, संबंध बोधक अवयव। तो चलिए अव्यय का मतलब होता है जो कभी व्यय नहीं होते, ये भी अव्यय होता है। क्रिया विशेषण हो सकता है, क्रिया विशेषण है विकारी पद होता है, समुच्चय बोधक अव्यय या विकारी पद है, संबंध बोधक अव्यय या विकारी है, और विषम्यादि बोधक अव्यय यानी आश्रय का भाव है ओ वाह। इस प्रकार से जो शब्द होते हैं ये सारे कभी बदलते नहीं है, यानी धीरे कभी भी नहीं बदला जाएगा, और कभी भी नहीं बदला जाएगा, आगे कभी भी नहीं बदला जाएगा, ओ कभी भी नहीं बदला जाएगा। ठीक है। तो ये चार प्रकार के जो शब्द हमने देखे ये अविकारी शब्द कहलाते हैं, ये कभी भी नहीं बदलते हैं लिंग वचन कारक काल की वजह से। हमने एक प्रयोग के आधार पे एक प्रकार जो था वो पढ़ लिया है, अविकारी और विकारी। ठीक है। हमारा एक प्रकार है कौन सा, अर्थ के आधार पर शब्द। लास्ट प्रकार बचा है, फिर हमारा शब्द विचार कंप्लीट होगा। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द। तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिए। अर्थ के आधार पे बहुत सारे प्रकार हैं, हालांकि फिक्स नहीं है। मेन तो चार होते हैं, उसके अलावा भी कुछ और जोड़े जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अर्थ के आधार पे शब्द मैं पढ़ाता हूँ, एक प्रकार लिख रहा हूँ, साथ साथ पढ़ेंगे इसको। एक प्रकार लिखा मैंने क्या,
पहला जो प्रकार है वो लिख रहा हूँ समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द जिसका समान अर्थ होता है उसे समानार्थी कहते हैं, और समान अर्थ होता है इसका मतलब वो एक दूसरे के पर्याय भी होंगे, और वो कहलाएंगे क्या? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द परिभाषा लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या है, जिनके अर्थ समान होते हैं उन्हें ही समानार्थी या पर्यायवाची कहा जाता है। जैसे मैं उदाहरण लिखूं एक, जैसे मैंने लिखा क्या, सूर्य का पर्यायवाची लिखा। अब सूर्य के समानार्थी शब्द कहूंगा तो सूर्य के समान अर्थ देने वाले शब्द कौन कौन से हैं? जैसे भास्कर हो गया, जैसे मार्तंड हो गया, जैसे सूर हो गया, सूर्य का पर्यायवाची है, जैसे रवि हो गया, सूर्य का पर्यायवाची है, जैसे रवि के बाद दिनेश हो गया, सूर्य का पर्यायवाची, जैसे दिनकर हो जाएगा, जैसे दिवाकर हो जाएगा। तो ये सारे सूर्य के समानार्थी शब्द हुए। इसका मतलब ये हो गया कि आप इन शब्दों के जोड़ों को या शब्दों की पूरी लाइन को, पंक्ति को देखोगे तो ये सभी का एक ही अर्थ निकलने वाला है, सूर्य। तो इसे कहते हैं समान अर्थ देने वाले, यानी पर्यायवाची हो गए एक दूसरे के। ठीक है, तो पहला हमारा प्रकार समानार्थी का, छोटा सा, बिल्कुल कोई खास बात नहीं, हमने समझा। दूसरा जो प्रकार लूंगा वो लूंगा विलोमार्थी शब्द या विलोम शब्द। विलोमार्थी या विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक या विलोम शब्द। विलोम शब्द इसका मतलब ये हो गया कि जो विलोम अर्थ देंगे यानी उल्टे अर्थ देंगे, विपरीत अर्थ देंगे, उन्हें विलोमार्थी कहेंगे। जैसे मैंने लिखा क्या, जय का पराजय लिख दूं, मैंने लिखा जय, इसका विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? पराजय। तो ये जोड़ा विपरीतार्थक शब्दों का हो गया। ऊपर वाले सभी जोड़े क्या हैं? समानार्थी शब्दों के हैं। जय पराजय, दिन का रात कर दूं तो ये विपरीतार्थक हो जाएगा, दिन का रात कर दूं तो ये विपरीतार्थक हो जाएगा। गहरे का विपरीतार्थक कोई बता सकता है क्या? गहरा, गहरे का हो जाएगा उथला। एक तो गहरा होता है, एक उथला होता है। तो ये सारे क्या है? विपरीतार्थक के जोड़े या विलोम शब्दों के जोड़े कहलाते हैं। अर्थ के आधार पे हैं, यानी अर्थ क्या है? उल्टा है, अर्थ एक जैसा है, समानार्थी हो गए, अर्थ उल्टा है, विपरीतार्थक हो गए। अब आ जाओ, एक ही अर्थ देते हैं। कई शब्द ऐसे होते हैं जो एक ही अर्थ देते हैं, उनका कोई अर्थ ही नहीं होता है। जैसे 3 नंबर एकार्थी शब्द होते हैं। एकार्थी शब्द होते हैं। अब एकार्थी जो शब्द होते हैं, अब इनका एक ही अर्थ होता है। जैसे मैं लिख दूं, मैंने एक शब्द लिखा, एक शब्द लिख रहा हूँ, एकार्थी का मतलब होता है एक ही अर्थ होगा हमेशा। जैसे मैंने लिखा हिमालय, एक ही अर्थ है इसका। हिम का जो आल्य होता है एक ही अर्थ है, एक पर्वत को बता रहे हैं। जैसे मैंने किसी स्थान का नाम लिख लिया जयपुर, बोलो एक ही अर्थ है या नहीं? जयपुर का कोई और अर्थ थोड़ी निकाल सकते हो। कई ऐसे शब्द होते हैं जिनके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। ठीक है, तो हिमालय या जयपुर ऐसे शब्द जो होते हैं उन्हें एकार्थी शब्द कहा जाता है, जिनका एक ही अर्थ होता है। चलिए एक लास्ट जो बचता है उसको लिख देता हूं मैं, जिसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, उसे कहते हैं बहुअर्थक शब्द। बहुअर्थक शब्द या अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द या कहते हैं अनेकार्थक शब्द। और अनेकार्थक शब्द का मतलब होता है जिनके क्या होते हैं? बहुत सारे अर्थ होते हैं। जैसे मैं यहाँ बहुत सारे उदाहरण लिख सकता हूँ। मैंने लिखा कर, तो बताइए कितने अर्थ निकलते हैं कर के? सर आप कह सकते हो इसके तो एक से ज़्यादा अर्थ निकल सकते हैं। कर का मतलब हाथ भी होता है, और कर का मतलब टैक्स भी होता है। इसका मतलब मैं कर का मतलब लिख सकता हूँ हाथ, और कर का मतलब लिख सकता हूँ टैक्स, और कर का मतलब क्रिया भी तो लिख सकता हूँ, कर कर राम, कोई काम कर रहा है ना? तो क्रिया भी हो सकती है, हाथ भी हो सकता है, टैक्स भी हो सकता है। तो बोलो एक ही शब्द के कितने अर्थ निकले? 3-4 अर्थ निकल सकते हैं, हाँ है ना? उसी प्रकार एक अच्छा शब्द देता हूँ, जैसे हरी, हरी लिखा मैंने हरी। अब हरी का कितने अर्थ हैं? इस हरी के कितने अर्थ हैं? इस हरी के कितने अर्थ निकल देंगे? हरी का मतलब होता है हरण करने वाले।
और जिस इस प्रकृति में जितने भी हरण करने वाली चीजें हैं वो सारी हरि के नाम से जानी जाएंगी। जैसे मैंने पहला नाम लिखा हरि, तो मैं यहाँ हरि नाम लिख रहा हूँ। अब आप मेरे को बताइए हरि शब्द के कितने अर्थ हो सकते हैं? हरि शब्द के कितने अर्थ हो सकते हैं? जो हरण करेगा वही हरि होगा। बोलिए। सबसे पहले आ जाइए विष्णु। विष्णु सर किसका हरण करता है? विष्णु का नाम है जनार्दन। जनार्दन का मतलब होता है जन का अर्दन करने वाला, यानी जन की जनता की पीड़ाओं को हरण करने वाला, यानी ये पीड़ाओं को हरता है, इसलिए विष्णु क्या है? हरि है, हरण करता है। इसलिए विष्णु क्या है? हरि है, हरण करता है। ठीक है, तो ये जनता की पीड़ाओं का हरण करता है, इसलिए हरि हो गया, विष्णु हो गया। चलिए उसके बाद में आ जाइए सांप। सांप सर हरि क्यों है? क्योंकि ये प्राणों का हरण कर लेता है। सांप प्राणों का हरण कर लेता है, इसलिए हरि है। उसके बाद में और हरि कौन है सर? मेंढक भी तो हरि है। मेंढक हरण करता है कीट पतंगों का, तो ये भी हरि के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद में आ जाओ, मेंढक के बाद में बंदर। बंदर छीना झपटी करके हरण करता है, तो ये भी किसकी कैटेगरी में आ जाएगा? हरि के नाम से जाना जाएगा। तो हरि के नाम से कितने लोग हो गए? विष्णु जनार्दन पीड़ाओं को हरण करता है, सांप प्राणों का हरण कर लेता है, मेंढक कीट पतंगों का हरण करता है, बंदर छीना झपटी करते हैं, इसलिए हरि है। पहाड़। पहाड़ सर किसका हरण करता है? पहाड़ हरण करता है किसका? हवाओं का। हवाओं का हरण करता है, हवाओं के बड़े रुख को मोड़ देता है, हरण कर लेता है। ठीक है, तो इसलिए पहाड़ भी क्या है? हरि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हरि के कितने नाम हो गए? एक ही शब्द के कितने अर्थ हो गए? बहुत सारे अर्थ हो गए। क्या सभी समान है? नहीं है। अगर ये सभी समान होते तो हरि के समानार्थी शब्द हो जाते, यानी पर्यायवाची बन जाते। क्या एक दूसरे के उल्टे हैं? नहीं है। अगर होते तो विलोमार्थी बन जाते। क्या एक ही अर्थ है? नहीं है। एकार्थी भी नहीं है। बहुत सारे अर्थ हैं इस शब्द के, हरि के, इसलिए हरि कैसा शब्द है? हरि बहुअर्थक शब्द होता है। तो इसलिए ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनके अर्थ बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए बहुअर्थक शब्द होते हैं। आ जाइए आगे। नेक्स्ट जो प्रकार होता है वो हम पढ़ेंगे कौन सा? 5 नंबर। कुछ अन्य भेद पढ़ लेते हैं। 5 नंबर में देखते हैं, एक का नाम होता है शब्द युगम। शब्द युगम। शब्द युगम का मतलब होता है शब्दों का जोड़ा। अब ये शब्दों का जो जोड़ा होगा ये बेहद इंपॉर्टेंट है, एक अलग से टॉपिक दिया गया है हिंदी में, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ मैं केवल शब्द विचार चल रहा है इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि हमने अर्थ के आधार पे कुछ शब्दों को देखना है। और शब्द युगम का मतलब क्या होता है? शब्दों का एक युगम होता है। शब्दों का एक क्या है? जोड़ा होता है। और जोड़ा होता है, अब जोड़ा है तो क्या है कि सर जोड़ा है तो इसका मतलब क्या हो गया? उन जोड़ों को देखते हैं तो एक जैसे लगते हैं, और उच्चारण करते हैं तो भी एक जैसे लगते हैं, और सुनते हैं तो भी एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। मैं यहाँ पे एक शब्द लिख रहा हूँ और सीधा सिंपल शब्द आपके सामने, आपने पढ़ा होगा अनल अनिल का जोड़ा। अनल अनिल का जोड़ा। मेरे को बताइए ये अनल अनिल का जोड़ा, या मैं लिख दूं चंट और चंड का जोड़ा। चंट और चंड का जोड़ा, या मैं लिख दूं परिणय और परिणय का जोड़ा। परिणय और परिणय का जोड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार के ये जोड़े क्या कहलाते हैं? आप देखोगे सर ये तो देखने में एक समान लग रहे हैं, सुनने में एक समान लग रहे हैं, बोलने में एक समान लग रहे हैं, ये सर क्या है? तो आ जाइए मैं इनका नामकरण दोबारा से फिर लिखता हूँ कि इनको और क्या कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो देखने में एक समान लगता है ना, जो देखने में एक समान लगता है, इसका मतलब सुनने में एक समान लग रहा है, इसका मतलब वो शब्द श्रुति सम होगा। श्रुति सम का मतलब होता है, श्रुति का मतलब श्रुतिपुट कान को कहते हैं, इसलिए श्रुति का मतलब होता है सुनना, श्रवण करना किसी चीज को, और सम का मतलब होता है समान। ये बोलो, ये सुनने में समान नहीं है क्या? अनल अनिल लगभग समान है सुनने में, चंड चंड और परिणय और परिणय ये सुनने में लगभग क्या है? समान है। और समान है तो ये श्रुति सम शब्द भी कहलाएंगे, तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा श्रुति सम शब्द। ये लो, लिख दिया। अच्छा, इनका जब उच्चारण करूंगा, इनका प्रोनाउंसिएशन करता हूँ, अनल अनिल चंड चंड प्रणय प्रणय, क्या इनका उच्चारण भी तो समान लग रहा है? लगभग समान उच्चारण है, इसलिए इन्हें कहते हैं समान उच्चारण, यानी सम प्लस उच्चरित से बनेगा समोच्चरित शब्द, तो इन्हें ही कहा जाता है समोच्चरित शब्द। शब्दों का जोड़ा है इसलिए इसका नाम हो जाएगा शब्द युगम। अच्छा, तो सर क्या है इनका अर्थ? क्या है? अलग अलग है। अर्थ अलग अलग कैसे है? इधर देखो मैं बताता हूँ। अनल का मतलब क्या होता है? अनल का मतलब होता है क्या? आग। अनल का मतलब क्या होता है? आग। और अनिल का मतलब क्या होता है? हवा होता है। चंड का मतलब होता है चालाक, और चंड का मतलब होता है शरारती। चालाक और शरारती में फर्क है, शरारती और चालाक। परिणय का मतलब होता है प्रेम, और परिणय का मतलब होता है शादी या विवाह। तो बताइए इनका अर्थ अलग अलग हो गया है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा श्रुति सम शब्द,
समुच्चरित शब्द, और लास्ट है अर्थ अलग अलग है इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बिनार्थक शब्द भी कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है बिनार्थक शब्द, इन्हें कहा जाता है बिनार्थक शब्द, क्योंकि इनका अर्थ क्या है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि ऐसे शब्द जिनका अर्थ अलग अलग होता है लेकिन सुनने, देखने, बोलने में समान प्रतीत होते हैं, उच्चारण करने में समान प्रतीत होते हैं, इन्हें ही क्या कहा जाता है, समानार्थी शब्द युगम कहा जाता है, या श्रुति सम कहा जाता है, या समोच्चरित बिनार्थक शब्द भी कहा जाता है। ये हमने एक प्रकार पढ़ा, इसको आगे डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन अपने शब्द विचार में थोड़ा सा इसको डिस्कस किया। चलिए एक और प्रकार लिखता हूँ आगे, एक और प्रकार बताता हूँ आपको, 6 नंबर का, 6 नंबर का प्रकार, समानार्थी प्रतीत होने वाले बिनार्थक शब्द। हिंदी में एक और टॉपिक है, समानार्थी प्रतीत होने वाले बिनार्थक शब्द, समानार्थी प्रतीत होने वाले बिनार्थक शब्द। आ जाओ, समानार्थी कैसे प्रतीत होंगे और बिनार्थक कैसे प्रतीत होंगे, सुनिए। समानार्थी प्रतीत होने वाले बिनार्थक शब्द, सर इसमें क्या खास बात है, इसमें खास बात बताता हूँ आपको क्या है। इसमें देखोगे तो सबसे पहले क्या बात है इसमें, इसमें ये बात है कि शब्दों का अर्थ हमें समान प्रतीत होगा। शब्दों का अर्थ कैसा प्रतीत होगा, समान प्रतीत होगा, लेकिन उनका अर्थ क्या होगा, रियल में भिन्न भिन्न। हमें प्रतीत होना और असल में बात अलग अलग है। हमें प्रतीत तो होगा जैसे एक जैसे ही है। मैं दो शब्द लिख रहा हूँ यहाँ पे, दोनों को गौर से देखना, दो शब्द लिख रहा हूँ, दोनों को गौर से देखोगे। पहला शब्द छुट्टी और अवकाश, छुट्टी और अवकाश, मेरे को बताइए छुट्टी और अवकाश में क्या फर्क है। आपको वैसे कोई फर्क नहीं है, समान है, छुट्टी का मतलब छुट्टी और अवकाश का मतलब भी अवकाश। लेकिन यहाँ गौर से देखोगे तो मैंने ऊपर परिभाषा में लिखा है क्या, समानार्थी प्रतीत होने वाले बिनार्थक शब्द, यानी ये प्रतीत तो समान अर्थ हो रहा है, अर्थ तो इनका समान प्रतीत हो रहा है, लेकिन इनका रियल में अर्थ क्या है, अलग अलग है। जैसे छुट्टी का मतलब क्या होता है, छुट्टी का मतलब होता है किसी काम से छुट्टी, मुक्ति होना, किसी कार्य से छुट्टी मिलना। अब ये है कार्य से छुट्टी हो गई, कार्य से छुट्टी, विद्यालय लगा था उसके बाद में छुट्टी हो गई, है ना। विद्यालय लगा था, 10 बजे लगा, 4 बजे छुट्टी हो गई, वो है छुट्टी। अवकाश का मतलब होता है पूर्ण दिन का अवकाश, पूर्ण दिन की छुट्टी, यानी पूर्ण दिन क्या रहेगा, अवकाश रहेगा। अवकाश का मतलब होता है पूरे दिन का, यानी मैं कह दूं कि अब आपकी छुट्टी होगी, कल का आपको अवकाश है। मैं ऐसे नहीं कह सकता अब आपका अवकाश हो गया, कल आपकी छुट्टी रहेगी। छुट्टी का मतलब होता है छूट देना, किसी कार्य में छूट मिल गई, यानी कि पढ़ रहे थे और हमें छूट मिल गई घर जाने की, तो वो आपकी छुट्टी हो गई है। लेकिन मैं ऐसे नहीं कह सकता अब आपका अवकाश हो गया। अवकाश का मतलब होता है खाली स्थान, पूरा खाली रहेगा दिन, पूरा खाली रहेगा, कल का दिन पूरा खाली रहेगा, यानी कल पूरा अवकाश रहेगा, पूर्ण अवकाश रहेगा। 7 दिन का अवकाश घोषित कर दिया का मतलब हो गया 7 दिन पूरे खाली बीतेंगे आपके। लेकिन मैं कह दूं छुट्टी है, मैं कह दूं छुट्टी है, अब छुट्टी है अब आपकी, इसका मतलब हो गया अब स्कूल ऑफ हो चुका है, अब आपकी छुट्टी कर दी गई है, यानी छूट दे दी गई आपको। तो वो है छुट्टी और अवकाश में थोड़ा सा फर्क है, एक ही बात है लेकिन थोड़ा सा फर्क आया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये समान प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन इनका अर्थ क्या है, भिन्न भिन्न होता है। ऐसे और भी जोड़े मैं लिख सकता हूँ, जैसे मैंने वो एक और जोड़ा लिखा, छुट्टी अवकाश का जोड़ा हो गया, उसके बाद में मैं लिख सकता हूँ जैसे छुट्टी अवकाश के बाद में मैं लिख सकता हूँ अभिनंदन और स्वागत। एक होता है अभिनंदन, एक होता है स्वागत। देखो स्वागत जो होता है वो जोरों शोरों के साथ किया जाता है, अभिनंदन स्वागत आपको समान प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक है, अर्थ इनका भिन्न भिन्न है, फिर भी थोड़ा फर्क है, सूक्ष्म अंतर है, सूक्ष्म फर्क है। ठीक है, अभिनंदन और स्वागत में क्या फर्क है, अब स्वागत जो होता है वो जोरों शोरों के साथ तैयारी के साथ होता है, लेकिन अभिनंदन में किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं होती, सिर्फ अभिवादन होता है। अभिनंदन में हम नमस्कार करके किसी आए हुए मेहमान का थोड़ा बहुत स्वागत करते हैं, वही अभिनंदन है। लेकिन मेहमानों के आने का पता हो कि मेहमान आने वाले हैं, फिर हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं। हम किसी की राहें देखते हैं, मेहमान की राहें देखते हैं तो वो स्वागत के में अंदर आती है, लेकिन बिना राहें देखे मेहमान अचानक से आ जाए तो उनका अभिनंदन किया जाता है। अभिनंदन एक सामान्य होता है, लेकिन स्वागत किसी तैयारी के साथ किया जाता है। तो ये थोड़ा सा फर्क होता है अभिनंदन और स्वागत में। उसके बाद में हम देख सकते हैं कि और भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे क्या, त्रुटि और भूल, त्रुटि और भूल,
भूल जो होती है, ये त्रुटि जो होती है, ये जाने अनजाने में होती है। भूल एक भारी त्रुटि का रूप है कि भूल भारी भूल हो जाए उसे कहते हैं त्रुटि, सूक्ष्म होती है। ठीक है, उसी प्रकार बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनमें हमें ऐसे लगता है कि कोई फर्क नहीं है। जैसे मैं लिख दूं, एक शब्द लिख रहा हूं, क्या मैंने एक शब्द लिखा आरंभ, और इसके साथ एक लिखा प्रारंभ। तो आरंभ और जब प्रारंभ लिखा है तो आपको लग रहा है कि सर एक ही तो मतलब होता है, आरंभ करो या प्रारंभ करो। जब किसी काम को नए सिरे से किया जाता है तो आरंभ किया जाता है, और किसी रुके हुए काम को दोबारा शुरू करते हैं तो वो प्रारंभ होता है। तो अंतर तो है दोनों ही क्या शुरुआत, लेकिन एक तो होती है नए सिरे से और एक होती है बीच में रुके हुए सिरे से। क्लास को मैंने हिंदी की क्लास का आरंभ किया था और मैं रोजाना प्रारंभ करता हूँ उसको। ठीक है, जब मैंने पहली क्लास ली थी तो मेरा आरंभ था वो हिंदी का, और अब मैं बीच में आके जब मैं रोजाना जो क्लास होती है वो प्रारंभ होती है। आज मैंने क्लास प्रारंभ की है और कभी मैंने आरंभ की थी पहले। तो ये फर्क होता है क्या, समानार्थी प्रतीत होने वाले विनार्थक शब्दों में। ठीक है, ये हमारा एक प्रकार था जो कंप्लीट हो गया है। क्या कि हमने पढ़ा उत्पत्ति स्रोत के आधार पे, फिर हमने पढ़ा बनावट के आधार पे, फिर हमने पढ़ा प्रयोग के आधार पे, फिर हमने पढ़ा अर्थ के आधार पे, ये चार हमारे। और फिर हमने पांचवा शब्दयुगम पढ़ा, और छठा पढ़ा समानार्थी प्रतीत होने वाले विनार्थक शब्द। पीछे जाके थोड़ा देखेंगे तो आपको यहाँ से पता लगेगा कि प्रयोग के आधार पे कितने प्रकार के शब्द होते हैं। प्रयोग के आधार पे दो होते हैं, विकारी और अविकारी। जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है विकारी कहलाते हैं, जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता अविकारी कहते हैं। विकारी चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। अविकारी भी चार प्रकार के हो सकते हैं, क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक अव्यय संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। अविकारी में कोई बदलाव नहीं आएगा कभी भी। अर्थ के आधार पे समानार्थी पढ़ाए मैंने, विलोमार्थी पढ़ाए, एकार्थी पढ़ाए, बहुर्थक शब्द पढ़ाए। ठीक है, अनेकार्थक शब्द पढ़ाए। ठीक है, इस प्रकार से हमने अनेकार्थ पढ़ने के बाद हमने पढ़ा कि शब्दयुगम क्या होता है, समानार्थी क्या होते हैं। चलिए, उसके बाद में एक छोटी सी बात रह गई, वो दोबारा करता हूँ। एक तो थोड़ा सा पीछे वाली क्लास में एक करेक्शन था छोटा सा, जो भी करेक्शन हो मेरे को बता दिया करो। कई बार क्या होता है कि फ्लो में मैं कुछ जो बात लिखना चाह रहा हूँ वो लिखी नहीं जाती है, और जो बात नहीं लिखना चाहता वो एक्स्ट्रा से लिखी जाती है। तो एक छोटा सा करेक्शन ये था कि बच्चे का कमेंट आया था, सर वृत्ताकार और अवकृता करता आपने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है। मैं दोबारा से बता दूं कि वृत्ताकार का मतलब होता है जिनमें होठ क्या हो जाए, गोल हो जाए। वृत्ताकार स्वर का मतलब होता है जिनमें होठ गोल हो जाए। और होठ गोल किन किन में होते हैं, इन चार में होते हैं, उ ओ और औ। इन चार में होठ गोल हो जाते हैं। और अवृत्ताकार का मतलब होता है जिनमें होठ अन्य आकृति के हो जाते हैं, और अन्य आकृति अवृत्ताकार स्वर जो बच गए हैं वो सारे लिख दो। ऐसे बोला मैंने, और ऐसे बोला तो यहाँ आएंगे ए और आ भी आएंगे, ई और ई भी आएंगे, फिर ऊ और ऊ इसमें आ गए, फिर री ऋषि इसमें आ जाएगा, और फिर ए और आई इसमें आने के साथ मैंने ओ ओ भी दोबारा लिख दिए थे यहाँ पे। आई का नहीं समझ में क्या, ओ और ऊ दोबारा लिख दिए। ओ ओ दोबारा नहीं, इसी में आएंगे ओ। अवृत्ताकार में केवल इतने आते हैं, और वृत्ताकार में देखो चार ये और सात ये, चार तीन सात, और चार ये सात और चार 11 स्वरों का वर्गीकरण मैंने किसके आधार पे किया था, ओष्ठाकृति के आधार पे किया होगा। औष्ठाकृति के आधार पे किया था। वो जल्दबाजी में मैंने क्या किया, इन दोनों को भी यही लिख दिया था साथ में। ये सुनो, यहाँ तो लिखे ही लिखे थे, यहाँ भी लिख दिए थे। तो बच्चा बोला था कि सर दोनों में आते हैं क्या, दोनों में नहीं आते, वृत्ताकार ही रहेंगे, जबकि अवर्ताकार ही होते हैं। अवर्ताकार का मतलब होता है जिनमें होठ अन्य आकृति के होते हैं। वृत्ताकार का मतलब होता है जिनमें होठ गोल होते हैं, जैसे ऊ ऊ ओ ओ, इन चारों में होठ गोल हो रहे हैं। चलिए, छोटा सा करेक्शन था। कोई भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिसने कमेंट किया। ठीक है, कोई भी अगर गलती स्वाभाविक है, पढ़ाने में, लिखने में, लेखन त्रुटि, पठन त्रुटि, वाचन त्रुटि, किसी प्रकार की त्रुटि हो सकती है। आप मेरे को बार बार अवगत इस बात से कराते रहेंगे। चलिए, उसके बाद में हम एक छोटी सी बात पढ़ते हैं कि सर संकर शब्द क्या होते हैं। संकर शब्द, देखो भाई, संकर शब्द एक अन्य प्रकार दे रखा है। मेरे को एक चीज बताओ, मैंने उत्पत्ति स्रोत के आधार पे आपको कितने प्रकार के शब्द बताए, चार प्रकार। कितने प्रकार के बताए, चार प्रकार के। कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द, चार प्रकार के बताए। अब चार के अलावा एक और अन्य एनसीईआरटी बताती है, एनसीईआरटी तो चार ही बताती है, कुछ किताबें बताती है सर संकर शब्द भी होते हैं। कौन से होते हैं संकर शब्द, उत्पत्ति देखनी है। उत्पत्ति का मतलब होता है संकर से बने हैं, संकर का मतलब होता है मिश्रण, हाइब्रिड। संकर का मतलब क्या है, मिश्रण से बने हैं। इस संकर का मतलब होता है मिश्रण, और इस वाले शंकर का मतलब क्या होता है, शब्द युगम में आएगा। इस वाले शंकर का मतलब होता है शिव। ये तो सभी को पता है। ऊपर वाले शंकर का मतलब होता है मिश्रण, मिलावट। तो ये क्या होता है, संकर शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द, परिभाषा लिख रहा हूं, ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक भाषाओं से
मिलकर बनते हैं संकर शब्द कहलाते हैं। संकर शब्द कहलाते हैं, दो या दो से अधिक भाषाओं से मिलकर बनते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। अब देखो, दो या दो से अधिक भाषाओं से मिलने का मतलब क्या है। यहाँ देखो, दो या दो से अधिक भाषाओं से मिलने का मतलब, जैसे मैंने एक शब्द लिखा या टिकट घर, और से देखो एक शब्द लिखा टिकट घर, ये ऐसा शब्द है पूरा का पूरा जो किसी दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ पर दो शब्द हैं, एक का नाम है क्या, टिकट, और दूसरे का नाम है प्लस घर। तो मेरे को बता दीजिए कि यहाँ जो दो शब्द से मिलकर बना है एक पूरा शब्द, ये संकर क्यों है। संकर इसलिए है क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर बना है। टिकट जो है वो इंग्लिश भाषा का शब्द है, इंग्लिश भाषा का शब्द है, और घर जो है ये हिंदी भाषा का शब्द है। तो बताइए, दो भाषाओं से मिलकर एक शब्द बन गया, इसलिए क्या है, दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ है, तो इसलिए इसका इसका नाम हो जाएगा संकर शब्द। और भी कई उदाहरण है हमारे सामने। टिकट घर हमने लिखा, उसके बाद हम लिख सकते हैं उड़न तस्तरी, उड़न तस्तरी। और बताइए उड़न कैसा शब्द है, हिंदी का शब्द है उड़न, हिंदी का, प्लस तस्तरी जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। उड़न तस्तरी, तस्तरी एक फारसी भाषा का शब्द हो गया। उसी प्रकार हम लाठी चार्ज लिख सकते हैं, लाठी चार्ज, लाठी हिंदी का है, चार्ज इंग्लिश का हो जाएगा। उसी प्रकार हम रेलगाड़ी लिख सकते हैं, रेलगाड़ी। उसी प्रकार हम जेल यात्रा लिख सकते हैं, जेल इंग्लिश का है, यात्रा हिंदी का है, रेल इंग्लिश का है, गाड़ी हिंदी का है। तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो शंकर कहलाते हैं, दो या दो से अधिक भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, ये भी अपने को नोट करना है। अब रही बात ये कौन सी श्रेणी का है, उत्पत्ति स्रोत के आधार पे आएगा या अर्थ के आधार पे आएगा। देखो, ये किसी भी श्रेणी का नहीं है। किताबें इसे उत्पत्ति स्रोत के आधार पे मान सकती हैं, लेकिन एनसीईआरटी उत्पत्ति स्रोत के आधार पे चार ही बताती है, कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। लेकिन कुछ किताबें पांचवा और बताती हैं जिन्हें शंकर कहा गया। आप चाहो तो चार मानो, आप चाहो तो पांच मानो, बेसिकली चार ही मानना ऑप्शन में, जब तक चार है, पांच आए तो पांच करके आना है, क्योंकि पांचवा कौन सा है, शंकर है, इसकी भी तो उत्पत्ति हुई है दो भाषाओं से। ठीक है, ये हो गया हमारा शंकर शब्द। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्या, किसकी तरफ जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं कौन से शब्दों की तरफ, अब हम जाएंगे तत्सम तद्भव के रूपांतरण की तरफ, तत्सम तद्भव के रूपांतरण की तरफ जाएंगे। और तत्सम तद्भव में हम बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं कि तत्सम और तद्भव का रूपांतरण किस प्रकार से होगा, वो सारी एक स्लाइड के माध्यम से अपने समझेंगे। और स्लाइड के माध्यम से अपने समझ लेते हैं उन सभी चीज़ों को, मैं स्लाइड इंसर्ट कर देता हूँ, वो सारे मैंने पहले से लिख के छोड़ रखे हैं, मैं आपको रूपांतरण करके बदलाव करके बताऊंगा। ठीक है, तो आप चलिए जल्दी से मैं एक स्लाइड इंसर्ट करता हूँ। एक स्लाइड इंसर्ट कर लें अपने। हमारी स्लाइड इंसर्ट हो रही है, हम तत्सम तद्भव का रूपांतरण देखने वाले हैं। शब्द विचार का अंतिम पार्ट है, तत्सम तद्भव का रूपांतरण करना आना ही चाहिए। और बेसिकली इसमें कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है, खास नियम नहीं है, लेकिन यहाँ जो मेन ध्यान रखने वाली बातें यही है कि अपने को किसी भी शब्द को बदलना है तो किस आधार पर बदलना है और कैसे वो बदला जाएगा, वो देखना है। चलिए, आ चुके हैं हमारे शब्द काफ़ी सारे। एक साइड तत्सम लिखे हुए हैं, दूसरी साइड, दूसरे पक्ष में अपने को तद्भव लिखने हैं और कैसे बदलाव करना है। साथ साथ कुछ बातें अपने देखते जाएंगे कि बदलाव किस प्रकार से हुआ है, वो बदलाव अपने को ध्यान में रखना है। ये बदलाव आप किसी भी शब्द पर अप्लाई करोगे तो आपका शब्द तद्भव में बदल जाएगा, आपका शब्द तत्वों में बदल जाएगा। पेपर में आपको सिर्फ इन्हीं बातों को ध्यान में रख के चलना है कि कौन सा तद्भव है, कौन सा तत्सम है। इसकी कुछ खास पहचान अपने को इसी में से निष्कर्ष निकालेंगे, अपने इसी में से कंक्लूजन निकाल के बाहर लेके आऊंगा कि तत्सम तो कौन से होते हैं और तद्भव कौन से होते हैं। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ लेते हैं, आइए।
क्षेत्र और अग्नि, उष्ट, नृत्य, वज्रांग, अमावस्या, इधर जो लिखे हुए हैं इधर वाले पक्ष में वो सारे के सारे तत्सम शब्द हैं। तो ये हमारे तत्सम शब्द रहेंगे, ये हमारे तत्सम शब्द रहेंगे। ये तत्सम है, और तत्सम मैंने बताया था क्या होती है, हार्ड होते हैं। और इधर मैं इसका रूपांतरण करूंगा किसमें, तद्भव में, यानी सिंपल में बदलूंगा। और सिंपल में बदलूंगा तो कैसे, ये संस्कृत के होते हैं, ये हिंदी के सिंपल भाषा में बदलने वाले हैं। ठीक है, हिंदी में आने वाले हैं, ये भी तो हिंदी में है लेकिन ये संस्कृत बसे आए हैं ज्यों के त्यों आगे। और इनका रूपांतरण अगर हिंदी में करूंगा तो वो तद्भव बनेंगे, सिंपल करूंगा तो। चलिए एक एक करके करते जा रहे हैं सभी का, देखते हैं क्या बनने वाला है। क्षेत्र, जहां भी क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय आए, ये हार्ड होते हैं, किसी भी शब्द को मुश्किल बना देते हैं। क्या, चार चीज, क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय, क्योंकि ये संयुक्ताक्षर हैं। और संयुक्ताक्षर जहां भी आते हैं वो बोलने मुश्किल हो जाते हैं, इसलिए ये तत्सम शब्दों में ही आते हैं। इनको सिंपल करेंगे तो यहां से बनाऊंगा मैं क्या, खेत। तो हमारा जो तद्भव शब्द बनने वाला है वो खेत बनेगा, यानी सिंपल भाषा का जो शब्द है, आसान, बिल्कुल खेत। ये लो, इसी प्रकार अग्नि से आग, ये मुश्किल क्यों था, क्योंकि इसमें आधा वर्ण प्रयोग में आया, और आधा वर्ण जब भी प्रयोग में आता है तो वो मुश्किल हो जाता है, इसलिए आधे को पूरा कर दो, बाकी को हटा भी सकते हैं। ठीक है, कई बार आधे को हटाया भी गया है, तो कुछ कुछ बातें हमेशा ध्यान रखना। आ जाओ, उष्ट्र, ऊंट। ठीक है, नृत्य, इससे बनेगा नाच, नृत्य कोई नहीं बोलता। ये वज्रांग है, कितना मुश्किल है। वज्रांग का मतलब होता है वज्र जैसे अंग वाला, वज्र यानी हथियार, हथियार जैसे अंगों वाला कौन था, हनुमान जी थे, तो उसे वज्रांग कहते थे। और वज्रांग बोलना मुश्किल था, तो धीरे धीरे लोगों ने वै को बै बोलना और रै को पूरा बोलने से ये बजरंग बोलने लग गए। क्या बोलने लग गए, बजरंग। तो वज्रांग कैसा शब्द हो गया, हार्ड था, और ये बन चुका है क्या, बजरंग में बदल गया है, यानी तद्भव बन गया है। अमावस्या कोई नहीं कहता, सह को पूरा कर दिया गया, और आजकल हम बोलते हैं क्या, अमावस, अमावस, क्योंकि ये सिंपल बन गया है, अमावस। श्रावण कोई नहीं कहता, और देखो श्रय आ गया ना संयुक्ताक्षर, इसको सह में बदल दिया, ता वै न। अब अणय नहीं लगा सकता, क्यों नहीं लगा सकता, सुनना मेरी बात। ये पांच क्या थे, पंचमा अक्षर होते हैं, ये पांच पंचमा अक्षर होते हैं। सबसे आसान ये होता है, फिर मुश्किल, फिर मुश्किल, फिर मुश्किल, ये सबसे मुश्किल ये बोला जाता है। ठीक है, तो आप बताओगे आसान कौन सा है, ये वाला, मुश्किल कौन सा है, ये वाला। तो इसको हटा के किसका प्रयोग कर दिया जाएगा, इसका प्रयोग कर दिया जाएगा, हाँ या ना। तो इस प्रकार से अपने करते जाएंगे। रावण हो गया। चैत्र, चैत्र से बन जाएगा क्या, चेत, चेत, चैत्र से चेत, चेत। चैत्र कोई नहीं कहता, चेत कहते हैं। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ कोई नहीं कहता, जेठ कहते हैं, जेठ, जेठ। पोष, अब ये पोष का महीना होता है, जो पोष का महीना, ये सब महीने हैं, इन महीनों को बदला गया। पोष एक तत्सम शब्द था, अब इसको सरल किया गया, पोष कोई नहीं कहता। अब इसको पो नहीं बोलते, इसे पूस कहते हैं। क्या कहते हैं, पूस। सुना है आपने पूस की रात, प्रेमचंद जी की एक कहानी हुआ करती थी, पूस की एक रात, पूस की रात। पूस यानी क्या, पोष महीने की रात, और पोष महीने की क्या होती है, बिल्कुल ठंडी रात होती है। तो ठंडी रात पर एक कहानी आती है कि वो खेत में सोए हुए थे, इस प्रकार से कोई कहानी प्रचलित है प्रेमचंद जी की। तो इसलिए पूस की जो रात है ये कहानी है, और पूस का मतलब होता है पोष महीने की रात। तो पूस एक तत्सम शब्द था जो बोलना बिल्कुल आसान था, और पोष तत्सम शब्द है, पूस तद्भव शब्द है। तो इस पोष को बदल दिया मैंने पूस में, त्रयोदश, त्रयोदश का मतलब होता है त्रयो तीन और दस 13, तो ये 13 को कहते हैं, 13। तो त्रयोदश कोई नहीं कहता, सब क्या कहते हैं, 13 कहना चाहते हैं। ठीक है, व्याघ्र, व्याघ्र को बदलोगे तो वह को बै बदला जाता है सामान्यतः, बाघ, और आधे को हटा दो तो बाघ बन जाएगा। आदित्यवार कोई नहीं कहता, सारे कहते हैं इतवार। क्या कहते हैं, इतवार कहेंगे। उसके बाद में अक्षवाट कोई नहीं कहता, सब कहते हैं अखाड़ा। अक्षोट कोई नहीं कहता, बोलना मुश्किल है, सब कहते हैं अखरोट। आलस्य कोई नहीं कहता, सब कहते हैं आलस। इस प्रकार अमावस्या से ये हटा दिया गया, अमावस बोलने लग गए। उसी प्रकार आलस्य से ये हटा के सह को पूरा कर दिया गया, आलस्य से आलस हो चुका है। अंगुष्ठ, अंगुष्ठ कोई नहीं कहता, अंगुष्ठ से बन गया अंगूठा। अब यहां ध्यान देने योग्य बात, अंगूठा, इधर लगाऊंगा मैं चंद्र बिंदु। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना क्या, कि जब भी कभी आए,
जब भी कभी आए क्या, अनुस्वार, वो तो आता है तत्सम शब्दों में। अनुस्वार किस में आता है? तत्सम शब्दों में। आप देखो अनुस्वार आया, और फिर इधर अनुस्वार आया, अनुस्वार आया, ठीक है। आप कहोगे सर इसी में तो अनुस्वार आया। मैंने अभी पहले भी बताया था, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये 90% सत्य बातें हैं, क्योंकि तत्सम और तद्भव का रूपांतरण किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं हुआ। अगर एक व्यक्ति करता तो वो उसका कोई नियम देता, लेकिन यहाँ कोई नियम नहीं लग रहा है, ये केवल लोगों के मुख सुख के आधार पर बदले हुए शब्द हैं। इसलिए यहाँ पर भी तो अनुस्वार आ रहा है और यहाँ पर भी अनुस्वार आ रहा है। मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि 90% शब्दों में जहाँ अनुस्वार आया है वो तत्सम शब्द होते हैं, तो ये सारे तत्सम है, ये सारे तत्सम है। लेकिन जहां चंद्र बिंदु आ जाए वो तद्भव होगा। ये अनुस्वार बदल गया इधर जाके चंद्र बिंदु में, चंद्र बिंदु वाला तद्भव, अनुस्वार वाला तत्सम। अंगुष्ठी का, अंगुष्ठी का अंगुली को नहीं अंगूठी को कहेंगे। किसको कहेंगे? अंगूठी को कहेंगे। अंगुष्ठी का कहेंगे अंगूठी को, अंगूठी को। उसके बाद आश्चर्य। अब आश्चर्य, यह को हमेशा जय में बदल दिया जाता है या हटा दिया जाता है? अभी बात की, यह है ना, यह को जय में बदल दिया जाता है या हटा दिया जाता है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये यह जो होता है वो तत्सम में आएगा और जय किस में आएगा? तद्भव में आएगा, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो आश्चर्य से बन जाएगा अचरज, अचरज। आश्चर्य से बनेगा क्या? अचरज। ये है चूर्ण, क्या है? चूर्ण। अब चूर्ण कोई नहीं बोलता, अणय बोलना बहुत मुश्किल है, और ऊपर से रह भी तो आधा है, आधे रह को बोलना है, अणय भी बोलना है, मुश्किल है। अब अणय की जगह नय यूज करते हैं, जैसे किरण नाम होता है, किरण हम बोलते हैं किरण, क्योंकि नय बोलना आसान है, अणय बोलना मुश्किल है। तो इस अणय को नय में बदल दोगे और तू रे को पूरा कर दोगे और न, ये हो जाएगा चू रे न, ठीक है। इक्षु। अब इक्षु, ये क्या आया? क्षय। क्षय बोलना मुश्किल है, इसको क्षय में बदला जाता है सामान्यतः। देखो जैसे क्षेत्र में खेत बदल दिया गया था ना, क्षय को क्षय में बदल दिया गया था, उसी प्रकार इधर भी क्षय को क्षय में बदलेंगे। तो इक्षु सामान्यतः ईख को कहते हैं। ईख का मतलब होता है गन्ना, तो इक्षु ईख गन्ना तीनों एक ही बात होती है, तो इक्षु को बोलते हैं ईख, ठीक है। उसके बाद में कृष्ण, कृष्ण कोई नहीं कहता, सब कहते हैं किशन, किशन। सह देखो, उस वाले सह और इस वाले सह में फर्क है, वही बात है, एक सह ये होता है, एक सह ये होता है और एक सह ये होता है। ये तालव्य होता है, ये मूर्धन्य होता है, ये दंत्य होता है। तो दंत्य बोलना क्या है? आसान होता है, ये उससे मुश्किल है और ये उससे मुश्किल है। इसका मतलब जहां ये दोनों आएंगे उन दोनों को हटा के इसमें बदल के हम तद्भव बना लेंगे, ये स्वर्णो। ऊपर वाले दोनों तत्सम में आएंगे, नीचे वाला तद्भव में आएगा। तो ये सह, इसको पूरा भी तो करना होता है, और पूरा करके मैंने लिख दिया, अणय को नय में बदल दिया, क्री की जगह की लगा दिया अकेला, री ऋषि को हटा दिया, री ऋषि हमें संस्कृत में ज्यादा प्रयोग में आती है, ठीक है। तो इसलिए ये कृष्ण को किशन बना दिया गया। तो आपने इस पेज पे क्या समझा? मेन मेन बातें तो यही आप समझ गए कि जो मुश्किल है, आधे अधूरे हैं, संयुक्ताक्षरों का प्रयोग है, अनुस्वार है, तत्सम है, आसान है, पूर्ण वर्णों का प्रयोग है, और चंद्र बिंदुओं का प्रयोग है, वो सारे क्या हैं? तद्भव हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं, दूसरा पेज आ जाओ। अक्षी, अक्षी इधर वाले कौन से हैं? वही बात, इधर वाले हैं सर तत्सम, और इसको रूपांतरित किया गया है इधर जाके किस में? तद्भव में। जैसे अक्षी, अक्षी से बनेगा क्या? आंख, क्या लग गया ऊपर? चंद्र बिंदु, क्षय का क्षय में रूपांतरण। अलगन का मतलब हो जाएगा अलग, जय को कर दो पूरा, नय को हटा दो। अरक, आंख को कहते हैं आक, रे को हटा दो। अम्र, आम को कहते हैं, आधे हैं उनको हटा दो या पूरा कर दो। मैंने क्या किया? आम्र को आम, जो नीचे दिखाई दे रहा था ये था पूरा, लेकिन इसको हटा दिया गया। यानी हमें शब्द का तद्भव जो शब्द होता है वो सिंपल और पूरे पूरे दिखाई देते हैं, कोई आधा अधूरा बहुत मुश्किल से दिखाई देता है, पूरे दिखाई देंगे। यानी जो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ कुछ चीजें लगी रहती हैं उनको हटा दिया जाता है। अम्र का आम हो जाएगा अम्र चूर्ण, अम्र चूर्ण का हो जाएगा अमचूर, बिल्कुल सिंपल कर दिया गया अमचूर। जो सिंपल कर दे करेंगे वो सारे तद्भव में आएंगे। अष्ट कोई नहीं कहता, सारे 8 कहते हैं। ज्यादा प्रचलन वाले कौन है? तद्भव। और कम प्रचलित कौन है? ये वाले, ठीक है। अमूल्य से अमोल होता है, हम कहते हैं यह वस्तु बड़ी ही अमोल है,
जिसका कोई मूल्य नहीं वही अमूल्य होता है। और मूल्य को कहते हैं मोल, मोल भाव करना यानी मूल्य करना। अंतर कोई नहीं कहता, सब कहते हैं आंत। ठीक है, तो अंतर के ऊपर क्या लगा है? चंद्र बिंदु। और आंत के ऊपर क्या लगा है? सॉरी, अंतर के ऊपर अनुस्वार और आंत के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है। आमलक कोई नहीं कहता, सब कहते हैं आंवला। आ गया चंद्र बिंदु, इधर चंद्र बिंदु आएंगे लगभग और इधर अनुस्वार लगे हुए मिलेंगे। हरिद्रा, हल्दी को कहते हैं आधा अधूरा हटाया, पर इधर भी तो आधा अधूरा लगा दिया। मैंने अभी कहा, क्या क्या कहा है कि 90% बदलाव बता रहा हूं, पूर्ण बदलाव कभी होता ही नहीं है। 90% बदलाव, मैं पूरा पूरा कोई नियम थोड़ी दे रहा हूँ इनका, 90% बदलाव करके बता रहा हूँ कि 90 से 95% उदाहरणों में ऐसा हो जाता है कि यादों को हटा दिया जाता है या पूर्ण कर दिया जाता है। कुछ नया लगा दिया जाता है तो उसकी कोई अलग बात है। ऐसे तो कुछ शब्द बिल्कुल भी बदल चुके हैं, उनका पता ही नहीं लगता कैसे बने हैं वो, लेकिन मुख सुख के आधार पे बदल रखा है। आगे बहुत सारे शब्द ऐसे आएंगे। खरजूर कोई नहीं कहता, सारे खजूर कहते हैं खजूर, रै को हटा दिया गया। कर्पूर कोई नहीं कहता, सारे कपूर कहते हैं, ऊपर वाले रै को हटा दिया गया। आर्द्रक कोई नहीं कहता, रै को पूरा करते हुए इसको बना दिया अदरक। अनार्य कोई नहीं कहता, सारे कहते हैं अनाड़ी, अनाड़ी। अनाड़ी। धर्म, ये बोलने में क्या है? धर्म। और अपने क्या कहते हैं? धर्म। धर्म का मतलब हो गया रै को पूर्ण उच्चारित किया है, लेकिन यहाँ रै पूर्ण उच्चारित नहीं होना चाहिए, रै तो आधा अधूरा है, और आधा अधूरा है तो इसको पूरा करते हुए क्या लिखना है? धर्म लिखना है। क्योंकि हम जो बोलते हैं वो तद्भव होते हैं, और जो मूल रूप होता है वो तत्सम होता है, इन्हीं को बदल कर तद्भव बनते हैं। रिक्ष कोई नहीं कहता, सब कहते हैं रीच। प्रस्त्र कोई नहीं कहता, सब पत्थर कहते हैं। प्रहर, प्रहर का मतलब होता है दिन में 4 प्रहर होते हैं, और हम कहते हैं पहर। 2 पहर हो जाए तो, 2 पहर जब बीत जाते हैं, 2 पहर यानी 2 पहर, वो जो बीत जाते हैं तब दोपहर हो जाती है, यानी 2 पहरी हो जाएगी। तो पहर का मतलब हो गया बदल, समय के चक्कर। 4 एक समय, एक दिन में 4 समय अंतराल होते हैं जिनको 4 पहर बोला जाता है, तो उसका मूल नाम प्रहर था। तो मैंने क्या किया, जो नीचे रह लगा उसको हटा दिया। ये क्या है? ग्रमी। क्या है? ग्रमी, और हम कहते हैं गर्मी। रै क्या बोलते हैं? पूरा। और रै पूरा इसलिए बनाया क्योंकि मुश्किल था, इसको आसान बना लिया बस, और जो आसान बनाया वही तद्भव था। कास्ट कोई नहीं कहता, कास्ट सब कहते हैं काठ। क्या कहते हैं? काठ। तो कास्ट से सह हटा दिया, काठ बन गया। चक्रवाक, चक्रवाक कोई नहीं कहता, चकवा। चकवा एक पक्षी होता है, आपने देखा होगा, चकवा पक्षी या चक्रवाक। ठीक है, तो चक्रवाक उसका मूल नाम था, उसे हम चकवा बोलते हैं। तो ये जितने भी हमने आसान बना लिए हैं इधर से इधर, जो आसान बनाए हैं वो सारे तद्भव हैं, और जो मुश्किल थे वो सारे तत्सम हैं। तो पहचान में अपने को मेन मेन बातें ध्यान रह गई है। ये तत्सम है, इधर जाके बदलेंगे किसमें? तद्भव में। मैं बदलाव कर रहा हूँ सभी के, और यही पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से तत्सम है और कौन से तद्भव। आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ने जो जो पहचान बताई उनको ध्यान में रखना है बस। चलिए, उसके बाद में गायक, इधर वाले तत्सम है, इधर जाके तद्भव में बदलना है। गायक कोई नहीं कहता, सब गवैया कहते हैं। क्या कहते हैं? गवैया। आसान है गवैया तो। ग्राहक, गाहक कहते हैं, सीधा बोल दो कि गाहक, दुकान पे गाहक है या ग्राहक है। ठीक है, तो ग्राहक एक मुश्किल काम था और ग्राहक बोलना आसान है, गाहक। तपस्वी कोई नहीं कहता, सब कहते हैं तपसी। ये आसान है, तपसी। दुग्ध, दुग्ध नहीं होता, हम जो इसको बोलते हैं वो कहते हैं दूध, क्योंकि दूध बोलना क्या है? आसान है, और दुग्ध बोलना क्या है? मुश्किल है। दुग्ध बोलना मुश्किल है और दूध बोलना क्या है? आसान है। ठीक है, वधु, वधु हम कहते हैं बहू, बहू। वर यात्रा, वर यात्रा, वर की यात्रा जो होती है यानी बारात, बारात। बारात, तो देखिए आसान हो गया। वत्स, वत्स कोई नहीं कहता, सब बच्चा कहते हैं, बच्चा। और बच्चा भी है और इसी का रूप है बछड़ा। दोनों एक ही तद्भव, दोनों
शब्द हैं, एक ही तत्सम से बने हुए हैं। अब आइए, कै का रूपांतरण कहीं भी करना हो तो गै में किया हुआ है भैया। किसमें किया हुआ है? गै में। ये ध्यान रखना, ये लास्ट में मैं कंक्लूजन लिखूंगा। यह का किसमें किया हुआ है? जय में किया हुआ है। ठीक है, और इन दोनों सह का किसमें कर दिया रूपांतरण? इस वाले सह में किया हुआ है। री ऋषि को सामान्यतः या तो रै में बदल दिया जाता है या हटा दिया जाता है। ये कुछ कुछ पहचान अपने लास्ट में नोट करते जाएंगे, अभी लिखने की जरूरत नहीं है अपने को। तो भगत, अब भक्त नाम है भगत, नाम है भक्त, और हम इसके क्या बोलते हैं? भगत। तो कै का गै में रूपांतरित करते हुए इसको पूर्ण करेंगे, और पूर्ण करेंगे तो ये बन जाएगा क्या? भगत। क्या बन जाएगा? भगत। बलिवर्द, बलिवर्द कोई नहीं कहता, सब कहते हैं बेल। बेल। स्वप्न कोई नहीं स्वप्न कहता, क्योंकि मुश्किल कितना है स्वप्न बोलना, और मुश्किल है तो तत्सम है। आसान क्या है? सपना। और सपना बोलोगे तो क्या है? आसान। और आसान किस में आते हैं? तद्भव शब्द है। सिर, ये है शिर, और अपने क्या कहते हैं? सिर। तो ये सिर, जो अपने कहेंगे शय, शय को सय में रूपांतरित कर दिया बस। शिक्षा, शिक्षा कोई नहीं कहता, सब कहेंगे सीख। शय का ख में रूपांतरण, और इस वाले शय का सय में रूपांतरित। साक्षी को फिर बदल दो, फिर साखी बन गया। पृष्ठ, सब पृष्ठ का मतलब होता है पीठ। पृष्ठ का मतलब पीठ। ठीक है, ये है पृष्ठ, पी की आवाज आ रही है, और सह को हटा दिया, सीधा ठह लगा दिया, तो पीठ। घृष्ट, ये डीठ को कहते हैं, डीठ। चरित्र, चरित्र, त्रय को तय में बदल दो, क्या बन जाएगा? चरित्र। चरित्र, जैसे सुना है रामचरितमानस, रामचरितमानस, यहाँ पे क्या बीच में शब्द आया? चरित्र। तो चरित्र का मतलब चरित्र। उच्च, उच्च से हम लिखेंगे ऊंचा, ऊंचा। देखो चंद्र बिंदु लगा हुआ है। पुच्छ से हम लिखेंगे पूंछ, इसमें भी चंद्र बिंदु आया। ओष्ठ, हम लिखेंगे ओठ। ओष्ठ को होठ मत लिखना, ओठ, क्योंकि सह को हटा दिया, और ओ से ओठ, होठों का ही पर्यायवाची होता है ओठ। उपालंब, ये थोड़ा बदल गया है, काफी बदल गया है। उलाहना, उलाहना, उपालंब से बनेगा उलाहना। ठीक है। कदली, ये इंपॉर्टेंट पेपर में बार बार पूछा गया। कदली, ये केले का पर्यायवाची है, केले का ही रूप होता है। ठीक है। गोधूम, ये गेहूं को कहते हैं, किसको कहते हैं? गेहूं को। ये भी भाई कई बार पूछा गया, गेहूं को। ये दोनों ही अति महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कदली, केला, गोधूम, गेहूं, ये दोनों ही क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो कदली से केला बनेगा और गोधूम से गेहूं बनेगा, इन दोनों बातों का ध्यान रखना भाई। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट, इसी प्रकार हमारे सामने और भी काफ़ी पेज पड़े हैं अभी। तो हम सबसे पहले तो जो पीछे चर्चा की हमने उसकी चर्चा, थोड़ी निष्कर्ष निकाल देता हूँ क्या पढ़ा हमने आज। दो जो प्रकार बच गए थे, शब्द विचार चल रहा था, दो प्रकार अर्थ के आधार पे और प्रयोग के आधार पे, वो पढ़ लिए। उसके बाद में हमने रूपांतरण स्टार्ट कर दिया है भाई, शब्दों का रूपांतरण किस प्रकार करेंगे, और ये कल की क्लास में खत्म कर दूंगा इन शब्दों के रूपांतरण को। ठीक है, तो ये रूपांतरण हम इसी प्रकार से करते जाएंगे आगे। ठीक है, 7-8 स्लाइडें होंगी शायद, निकाल देंगे अपने, कोई बात नहीं। ठीक है, जल्दी से पढ़ेंगे, और लास्ट में इनका एक कंक्लूजन लिखेंगे, ताकि आपको ध्यान में रहे कि शब्दों को किस प्रकार से बदलाव करना है, किस प्रकार से आप इन शब्दों को बदल सकते हैं। आई कहानी समझ में? क्या? तो इस प्रकार से हम बदलते हुए चलेंगे, और आपको पेपर में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा तत्सम का है, कौन सा जोड़ा तद्भव का है। इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं, तो 4 ऑप्शन में आपको देखना पड़ेगा कि तत्सम कौन सा है। आप ये सोचिएगा कि तत्सम बोलने में हार्ड होते हैं, युक्ताक्षरों का ज़्यादा प्रयोग होता है, अनुस्वार का ज़्यादा प्रयोग होता है, आधे अधूरे वर्णों का ज़्यादा प्रयोग है। जबकि इसके विपरीत क्या देखेंगे, तद्भव में क्या होता है कि आसान शब्द ज़्यादा होते हैं, पूर्ण वर्ण ज़्यादा होते हैं, चंद्र बिंदु का ज़्यादा प्रयोग होता है, और जितने भी हैं नीचे वाले ओष्ठ्य, इनका ओष्ठ्य वर्ण, दंत्य वर्ण, इनका ज्यादा प्रयोग में आता है, जबकि कंठ्य और तालव्य का कम प्रयोग में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कई हमारे परिवर्तन हम देख सकते हैं। चलिए इसमें एक और पढ़ लेते हैं अपने, छोटा सा जल्दी से पढ़ते हैं। वणिक, वणिक को कहते हैं बनिया,
अब ये देखो कितना बदल गया है, अणे का न हो गया, लेकिन या कहाँ से आया कोई पता नहीं, किसने बताया। वक बगुले को कहते हैं, ये तो बिल्कुल ही बदलाव हो चुका है यहाँ पे, बगुला। वर्षा, अब वर्षा तो बना सकता हूँ, वह को बै बना दो, रै बना दो, ऊपर वाला नीचे उतारो, शाह से ख बन जाएगा। अब सा का ख बनता नहीं है, लेकिन यहाँ बना रखा है, ठीक है, इसलिए विवाह को ब्याह कर देते हैं, ब्याह ब्याह बोलते हैं, जो आसान है बस वही लिखना है। वानर कोई नहीं कहता, सब कहते हैं बंदर। विद्युत, इसको कहते हैं बिजली, बिजली। श्यामल, श्यामल का मतलब होता है सांवले रंग वाला, श्यामल श्याम सांवले रंग का ही मतलब होता है सांवला, तो यहाँ मैंने लिखा क्या, सांवला। सुक, अब इस सुक का मतलब होता है सुक यानी तोता, तो शय को सै में बदला, तो ये हो जाएगा तोता, ठीक है। तो कई पर्यायवाची होते हैं, जैसे इधर देखो शुक, ये तत्सम था, इससे तद्भव क्या बनेगा, सुक, ये दोनों एक ही मतलब हो गए, यानी पर्यायवाची तो है इन्हीं का, तो ये अर्थ है, ठीक है। उसके बाद सुग्गा, ये भी तोते का पर्यायवाची होता है, ऊपर वाले दोनों ही तोते के पर्यायवाची, सुग्गा भी तोते का पर्यायवाची, कीर भी तोते का पर्यायवाची, ठीक है। दाड़िम प्रिय, दाड़िम अनार होते हैं भाई, तो अनार किसके प्रिय हैं, तोते के प्रिय प्रिय हैं, तो दाड़िम प्रिय यानी तोते के ही पर्यायवाची हैं। आई कहानी समझ में क्या, तो वो तोते के सारे पर्यायवाची होते हैं। उसी प्रकार उसकी चोंच जो होती है वो रक्त के समान लाल होती है, इसलिए इसे कहते हैं रक्त तुंड। तुंड का मतलब होता है मुख या चोंच, तो रक्त के समान लाल, तुंड यानी चोंच किसकी है, तोते की, तो ये सारे तोते के पर्यायवाची। सुआ या सुआ, ये भी तोते के पर्यायवाची हैं, सुग्गा भी तोते के पर्यायवाची है। साग, साग कहते हैं साग को, कैसे गै और शय से सह, यानी तालवे सह की जगह मूर्धन्य से, सॉरी दंत्य से लगाओ और कै को गै में बदल दो। स्वसुर, स्वसुर कोई नहीं कहता, सब कहते हैं ससुर। शुली, ये शुली है और इसको बना दिया गया सूली में बदल दिया गया, आसान बनाना है बस। भ्राता, भाई का ही नाम होता है, भ्राता कोई नहीं कहते, मुश्किल है कितना। भ्रातृ भार्या, भार्या मतलब होती है पत्नी, भार्या का मतलब पत्नी, और भ्राता भ्रातृ की पत्नी यानी भाई की पत्नी कौन, भाभी, तो ये एक भाभी का तत्सम रूप है। भाभी नाम का, भाभी शब्द का तत्सम रूप क्या है, भ्रातृ भार्या, और भाभी क्या है, तद्भव रूप है। जगन, जगन का मतलब होता है जांग, जांग। सज्ञान, जिसे ज्ञान है, ज्ञान से यानी कौन, सयाना, सयाना। घृणा, घृणा कोई नहीं कहता, अणय को न बदल दो और घी को घी, घिन, बदल गया। तृण, तृण कोई नहीं कहता, सब कहते हैं तिनका, त्री को ती, फिर अणय को न और फिर का लगाना है। किरण, अणय को न में बदल दो, ये हो जाएगी किरण। कर्ण, कर्ण होता है नहीं, कान हम बोलते हैं, कान जो हम बोलते हैं वो तद्भव बोलते हैं। चरम, चाम को कहते हैं चाम यानी चमड़ी, जो आधा अधूरा था उसको उड़ाया, बस इतना ही काम करना है। स्वर्ण, अणय को न में, सोना। ताम्र, तांबा, क्या लगाओ, चंद्र बिंदु, क्या लगाओ, चंद्र बिंदु। आई कहानी समझ में क्या सभी को, आया ना। तो इसी प्रकार बदलते जाएंगे आगे से आगे कड़ी में। 4 स्लाइडें हमने देखी हैं, बाकी स्लाइडें कल देखेंगे, ठीक है। तो आपने वो मेरी बात पे गौर किया होगा, जो भी रीट लेवल 1 के अभ्यर्थी हैं वो ध्यान दें, ऐप में आपके लिए कोर्स उपलब्ध है रीट लेवल 1 का, ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कर सकते हैं उसको, और संपूर्ण सिलेबस पर आधारित आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी और क्लासें भी मिलेंगी, रिकॉर्डेड प्लस लाइव की हिंदी की क्लासें भी उसमें ऐड कर दी गई हैं, ठीक है। तो उस आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे यही निवेदन है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, कमेंट किया करो, और जहाँ कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट में आप बता सकते हो, ठीक है। तो इस टेस्ट सीरीज की बात कर रहा था मैं, कोर्स की बात कर रहा था, ये पोस्टर आपके सामने फिर से मैं दिखा देता हूँ कि क्या बात थी। ये बात है कि हमारे सामने रीट लेवल 1 के जो अभ्यर्थी हैं अध्यापक बनने के लिए तैयार हैं और वो इस कोर्स को खरीद सकते हैं। और इस कोर्स में मैंने आपको उसी दिन भी बताया था कि खास बात क्या होने वाली है, इसमें आपको ट्रिपल बेनिफिट जो मिलेगा वो मिलने वाला है आपको, कौन सी चीज़ों के साथ, देख लीजिए। एक तो रीट प्री की क्लासेज मिलेंगी आपको उसमें, ठीक है, सारी की सारी। उसके बाद में आपको जो रीट मेंस की क्लासेज मिलेंगी, रिवीजन प्लस टेस्ट भी मिलेगा, और
रिकॉर्डेड प्लस लाइव भी होंगी। 999 रुपये का इसका प्राइस रहेगा। इस कोर्स में आपको सभी बेनिफिट्स, जीके, हिंदी, जितनी भी सिलेबस और पर आधारित जितनी भी क्लासें होंगी सारी की सारी रिकॉर्डेड और लाइव मिलने वाली हैं। और इस लाइव और रिकॉर्डेड में आपको टेस्ट सीरीज यानी सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको रिवीजन की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। ठीक है, तो ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस का प्री और मेंस का रेट लेवल 1 के लिए एक मौका है। आप इसको परचेज कर सकते हैं नानक क्लासेज ऐप के माध्यम से। 999 रुपये का कोर्स है। ठीक है, धन्यवाद। आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। कोई त्रुटि रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दिया करें उसको, मैं अपने आप उसको नेक्स्ट क्लास में सुधार दूंगा, संशोधन कर दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।